हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस व्हील में। और आज हम लोग फिजिक्स का जो चैप्टर 1 है विद्युत, इसके बारे में आज हम लोग टॉप 20 जो एमसीक्यू है उसको सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो है आपका पार्ट 5 वीडियो है। ठीक है, चलिए आज का मोटिवेशनल कोटेशन है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी का हर पहलू इम्तहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदम में सारा जहान होता है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 81। तो क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है, किसी अस्थाई विद्युत धारा द्वारा समय t में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या है यदि ऊष्मा h है। तो देखिए यहां पे देखिए V बराबर होता है हमारा W बाई में Q होता है। ठीक है, W बराबर क्या हो जाएगा यहां से V इंटू Q हो जाएगा। ठीक है, और I बराबर होता है Q बाई में T होता है, और Q बराबर क्या हो जाएगा यहां से हमारा, तो I इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे T। और ये जो Q का जो मान है हम लोग यहाँ कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो W बराबर हो जाएगा हमारा V इंटू I इंटू T हो जाएगा। और यहाँ जो W है वो कौन सा एनर्जी हमारा है, तो हीट एनर्जी है, ऊष्मा एनर्जी है। तो H बराबर हो जाएगा V इंटू आई इंटू टी। ये क्वेश्चन जो मैं पहले भी करा चुका हूं और क्वेश्चन जो है यहाँ पे रिपीट हो गया है। तो क्वेश्चन इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन जो हमारा बी है इसका सही जो है वो क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 82 क्या कहता है, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में, पार्श्ववृत्त ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए एमीटर को हम लोग परिपथ में हमेशा हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, हमेशा हम लोग किस में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये बल्ब हो गया, ठीक है, और ये बैटरी हो गया। अगर हमको इसमें एमीटर को जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे हम लोग, ए लगा दिए, ये क्या हमारा तो एमीटर हो गया। तो हमेशा हम लोग इसको कहाँ जोड़ेंगे, तो हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83, अगर तीन चालक R1, R2 एंड R3 श्रेणी क्रम में संयोजित है तो उसका समतुल्य प्रतिरोध RS होगा। देखिए अगर तीन मेरे पास अगर तीन रेजिस्टेंस है R1, R2, R3, तो ये कैसा हो गया हमारा, श्रेणी क्रम में हो गया। और यही जो तीन रेजिस्टेंस अगर ऐसे हो गया, ठीक है, R1, R2 और यहाँ पे R3, तो जब ये श्रेणी क्रम में होगा और जब समांतर क्रम में होगा या पार्श्व क्रम में, वृत्त क्रम में होगा, तो हमको निकालना होगा समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो जब अगर ये किसमें होगा, हमारा सीरीज में होगा, श्रेणी क्रम में होगा, तो सबको जोड़ देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे R1 प्लस में R2, तो प्लस में क्या होगा हमारा R3 हो जाएगा। और जब यही जो तीनों जो है कैसे में होगा हमारा, वो समांतर श्रेणी में होगा, एक दूसरे के पैरेलल होगा, तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमको निकालना है आरपी निकालना होगा। यहाँ से यहाँ तक हमको क्या निकालना होगा, आरपी निकालना होगा। तो कैसे हो जाएगा, 1 बाई में आरपी बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा में R1 बटा में 1 बाई में R2 बटा में 1 बाई में R3 हो जाएगा। ठीक है, तो जब श्रेणी क्रम में होगा हमारा तो हम तीनों क्या करेंगे, आपस में ऐड कर देंगे। वही जब तीनों हमारा पार्श्ववृत्त संयोजित क्रम में होगा यानी कि समांतर श्रेणी में होगा, तो तीनों को हम लोग उल्टा रेसिप्रोकल करके 1 बाई आरपी बटा में 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 में क्या हो जाएगा, इसको हम लोग जोड़ देंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 83 है इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो 83 का जो है आंसर ए जो है, ऑप्शन जो ए जो है सही हो जाएगा। और जो हमारा 84 है
इसका सही और सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 1/RS नहीं होगा, 1/RP। ठीक है, जो ऑप्शन जो हमारा सी है 84 का वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, 83 का जो है क्वेश्चन नंबर जो 83 है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, उसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो हमारा ए हो जाएगा। ओके, और जो 84 है उसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 84 का तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन जो सी है वो क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 क्या कहता है, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य होगा। वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए हमें निकालना है, हम जानते हैं V बराबर क्या होता है, W बाई में Q होता है। W बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू Q हो जाएगा। क्वेश्चन में कितना V दिया है, क्वेश्चन में हमारा V दिया है 12 वोल्ट दिया है, और Q कितना है हमारा 2 कूलाम दिया है। कितना होगा, 12 दूनी 24 क्या हो जाएगा हमारा, जूल हो जाएगा। 24 जूल जो है हमारा वर्क करेगा। ठीक है, कार्य करेगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा 86 का, तो ऑप्शन जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जा सकती है। ऑप्शन है 12 जूल, 6 जूल, 1 जूल और 5 जूल। अब देखिए इसी क्वेश्चन में देख लीजिए, अब यहाँ पे हमें डब्ल्यू निकालना है। यहाँ कितना भी है 6 वोल्ट है, और यहाँ कितना कूलाम है, यहाँ पे 1 कूलाम है। कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 जूल हो जाएगा, 6 जूल्स हो जाएगा। जब 1 कूलाम चार्ज होगा और जब उसको हम लोग 6 वोल्ट बैटरी से पास करेंगे तो उसको जो है 6 जूल का कार्य क्या होगा, करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 87 है इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन जो बी है वो क्या हो जाएगा, सही इसका जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इसका मान क्या होता है, इसको हम लोग याद रखेंगे। इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है हमारा, तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है 1.6 इंटू 10 के पावर में -19 कूलाम होता है, और 1 कूलाम चार्ज में 6.025 इंटू 10 के पावर में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा 88 का, जो आपका जो ऑप्शन जो सी है वो क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, समांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोधों को जिनमें प्रत्येक का मान 10 ओम है के समतुल्य होगा। देखिए इसमें क्या 10 प्रतिरोध हैं, और जो 10 जो हैं वो किसमें हैं, 10 प्रतिरोध है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हैं। ठीक है, और जो 10 जो है 10 ओम के हैं, ये 10 ओम का 10 ओम का 10 ओम का सब है। हमको निकालना है कि इसमें ओवरऑल समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो क्या होता है 1 में RP बराबर हो जाता है 1 में R1 प्लस 1 में R2 प्लस 1 में R3। ठीक है, ऐसे क्या करेंगे हम लोग जोड़ देते हैं, 1 में RN तक जोड़ देते हैं। हमको निकालना है 1 में RP, ये कितना है 1 में 10, 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। इन 10 को क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे, 1/RP बराबर हो जाएगा 10 बटा में 10, कितना आ गया 1, यानी कि RP बराबर कितना हो जाएगा हमारा, तो 1 ओम हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस परिपथ में हमारा अगर 10 ओम के 10 प्रतिरोध हैं और 10 को हम लोग समांतर श्रेणी में जोड़ दिए हैं, समांतर में जोड़ दिए हैं, पैरेलल में जोड़ दिए हैं, 10 जो है 10 ओम का है। ठीक है, तो कितना ओवरऑल प्रतिरोध होगा, समतुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा हमारा, तो 1 ओम हो जाएगा, जो कि जो आपका जो ऑप्शन जो सी है वो क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, अगर बैटरी से केवल प्रतिरोधकों के एक समूह ही संयोजित है तो स्रोत की ऊर्जा निरंतर पूर्ण रूप से किस ऊर्जा में परिवर्तन होगा, प्रकाश ऊर्जा में, तापीय ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में।
किस में होगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा तापीय ऊर्जा में इसका क्या होगा हमारा, कन्वर्ट होगा, परिवर्तित होगा। ऑप्शन जो बी है इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91, धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है जिसका परिसर कहां से कहां के बीच में होता है। तो 10.8 माइनस ओम मीटर से लेकर 10.6 ओम मीटर के बीच में होगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है ए है। ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, ये सब क्वेश्चन जो है आपको ध्यान में रखना है, याद करने वाली चीज है। जो इसका जो ऑप्शन जो ए है 10⁻⁸ ओम मीटर से लेकर 10⁻�6 ओम मीटर के बीच में होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92, अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तनीय रहता है, इनमें से कोई नहीं। देखिए, अगर चालक होता, तापमान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी क्या होगा हमारा, बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अर्धचालक है, तो तापमान जब बढ़ाएंगे तो वो क्या होगा हमारा, अपरिवर्तनशील रहता है। जो ऑप्शन जो सी है वो क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, यदि चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, इनमें से कोई नहीं। जैसे कि हम लोग को मालूम है, जब हम लोग तापमान बढ़ाएंगे धातु का तो क्या होता है, तापमान बढ़ाने पे प्रतिरोध भी क्या हो जाता है हमारा, बढ़ जाता है। तापमान को कम करेंगे तो प्रतिरोध भी क्या होगा हमारा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे ताप जब बढ़ाया गया है उसका प्रतिरोध क्या होगा हमारा, तो बढ़ेगा। जो ऑप्शन जो आपका ए है वो क्या हो जाएगा, सही इसका जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, यदि R1 एंड R2 दो प्रतिरोध समांतर श्रेणी में जुड़े हैं तो समतुल्य प्रतिरोध होगा R1 से अधिक, R2 से अधिक, प्रत्येक से कम, इनमें से कोई नहीं। देखिए, अगर मेरे पास पांच अगर मान लीजिए मेरे पास 1 या 2 3 प्रतिरोध हैं, अगर तीनों को हम लोग कहाँ जोड़ते हैं, पैरेलल जोड़ते हैं, समांतर श्रेणी में जोड़ेंगे, तो जो हमारा समतुल्य प्रतिरोध निकलेगा, जो हमारा ओवरऑल प्रतिरोध निकलेगा, वो प्रत्येक से क्या होगा हमारा, कम होगा। जैसे यहाँ पे हम निकाले थे 10 ओम का था, 10 है। यहाँ जो हमारा ओवरऑल जो प्रतिरोध निकला है वो क्या है, 1 ओम है ना, सबसे कम है ना, तो यही होगा, सबसे क्या होगा यहाँ पे, प्रत्येक से क्या होगा, ये कम हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा 94 का जो सी जो है, प्रत्येक से कम हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95, यदि 4 समान प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका समतुल्य प्रतिरोध 20 ओम होगा। ठीक है, तो प्रत्येक प्रतिरोध होगा 5 ओम का, 10 ओम का, 2.5 ओम का, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, इसमें 4 प्रतिरोध हैं और चारों को जो है, चारों समान हैं और चारों जो हैं किसमें हैं, मान लीजिए कि ऐसा बना लेते हैं, हम फिगर बना लेते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। ये x, ये x, ये x, ये x मान लेते हैं। तो RS कितना होगा हमारा, x प्लस x प्लस x प्लस में x, कितना होगा ये, तो बोलिए, ये हो जाएगा हमारा 4x। और क्वेश्चन में जो RS का मान क्या दिया है, यहाँ पे 20 दिया है, x बराबर क्या होगा 20/4, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 5। तो x बराबर कितना आ गया हमारा 5 ओम। यानी कि जो प्रत्येक प्रतिरोध होगा वो कितना होगा हमारा 5 5 5 5 5 10 15 और 20 ओम का ओवरऑल हमारा प्रतिरोध हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन जो आपका ए है वो क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, सेल का विभवांतर बल, ठीक है, उसके भीतर विभव का वितरण है, उसके संबंध एक अभिकर्ता है, उसकी ऊर्जा है, भीतरी आयनों का घनत्व है। इसका आंसर हो जाएगा जो आपका ऑप्शन जो बी है, उससे संबंध एक अभिकर्ता है, इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, एक बल्ब 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो धारा जो हमको बताना है। वेरी इजी क्वेश्चन है कि 1 मिनट में, टाइम का दिया है हमारा, टाइम दिया है 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड। 60 सेकेंड में कितना निकल रहा है, कितना कूलम्ब निकल रहा है, 120 कूलम्ब निकल रहा है। हमको निकालना है यहाँ हमारा क्या बोलते हैं, आई कितना होगा। तो आई बराबर क्या होता है, क्यू बाई में टी होता है। क्यू कितना है हमारा 120,
टाइम कितना है 60, कितना में हो जाएगा ये 2 बार में, कितना आंसर हो जाएगा 2 एम्पियर हो जाएगा। 2 क्या होगा हमारा एम्पियर, जो उसके अंदर से धारा क्या होगी बाहर प्रवाह होगी। तो ऑप्शन जो आपका जो बी है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? एमीटर में, वोल्ट मीटर में, एमीटर में होता है प्लस माइनस होता है, वोल्ट मीटर में भी होता है, कुंडली में नहीं होता है, और विद्युत सेल में भी प्लस माइनस का चिन्ह होता है। सिर्फ कुंडली जो होता है उसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई भी पदार्थ है, कोई भी धातु हो गया, उसके अंदर क्या होता है प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन इसका आंसर क्या हो जाएगा 98 का, तो जो सी जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध, जब लंबाई बढ़ाएंगे तो तार का जो प्रतिरोध भी क्या होगा हमारा बढ़ जाता है, और जब क्षेत्रफल जो कम करेंगे बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, और क्षेत्रफल ज़्यादा करेंगे तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। दोनों के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन लंबाई के समानुपाती होता है। अगर लंबाई ज़्यादा होगा तो प्रतिरोध भी ज़्यादा होगा, लंबाई कम होगा तो प्रतिरोध भी क्या होगा हमारा कम हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन जो ए है बढ़ता है, लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी क्या होगा इसका बढ़ेगा। ठीक है, और आज का सबसे अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, यदि 5 समान प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर उनका समतुल्य प्रतिरोध 10 ओम है तो प्रत्येक प्रतिरोध होगा, देखिए यहाँ पे 5 है, अब यहाँ पांचों कैसा यहाँ पे है तो हमारा समांतर में है, समांतर में है, पांचों बराबर है। 1/Rp बराबर होता है 1/R1, 1/R2, 1/R3, 1/R4 और 1/R5। ये कितना दिया है हमारा, ये दिया है क्वेश्चन में 1/10 दिया है, और ये पांचों बराबर है तो 1/x मान लेते हैं, ये 1/x, 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 कितना हो जाएगा 1/10 बराबर 5/x, क्रॉस गुणा करेंगे तो 5 x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तो 50 ओम हो जाएगा। यानी कि जो 1 ओम है, यहाँ जो R1 है वो कितना होगा हमारा 50 ओम हो जाएगा, जो R2 है 50 ओम का हो जाएगा, जो R3 है 50 ओम का हो जाएगा, जो R4 है 50 ओम का हो जाएगा, और जो हमारा R5 है ये भी कितना होगा हमारा, तो 50 ओम का हो जाएगा। जो आपका जो ऑप्शन जो ए है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी तक हम लोग 100 क्वेश्चन जो है विद्युत का सॉल्व कर चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस। और सभी लोग लास्ट में जानते ही हैं अपना जो कमेंट कितना आपने सही किया है आउट ऑफ 20 में, उसको क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एंड एंजॉय योर डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।